गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर के एक बार फिर से राजस्थान के पीलूपुरा में महापंचायत होगी 8 जून को। गुर्जर नेता विजय बैंसला को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का ये पद विरासत में मिला है। उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, केवल अपने स्वर्गीय पिताजी कर्नल बैंसला के साथ साथ वे कुछ दिनों के लिए उनके साथ साथ रहे और जब उनकी हालत नाजुक हो गई थी, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया था, तो वो उनके इलाज के लिए इनके साथ साथ रहने लगे और कुछ गुर्जर समाज में इनकी भी जान पहचान होने लगी और धीरे धीरे ये गुर्जर समाज में अपनी पकड़ रखते गए। तो जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ होने लगे और बोलने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, उनका ट्रीटमेंट भी काफ़ी किया गया, लेकिन उनको लगा कि मेरा ये अंत समय है। तो उन्होंने घोषणा की कि मैं विजय बैंसला को ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ। उस दौरान गुर्जर समाज के मसीहा थे किरोड़ी सिंह बैंसला, तो उनको ये पद विरासत में मिला और गुर्जर समाज ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का मान सम्मान आदर सत्कार करते हुए जब उन्होंने विजय बैंसला को जिम्मेदारी देने की बात कही तो पूरे समाज ने हामी भर दी और उनको अपना संघर्ष समिति का अध्यक्ष मान लिया। इस दौरान गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर के विजय बैंसला ने गुर्जर समाज के पिछड़ा वर्ग एमबीसी सहित सभी समाजों को लेकर के उन्होंने जगह जगह पर मीटिंग और सभाएं भी की। उन्होंने गुर्जर आरक्षण और गुर्जरों के पिछड़े होने का दावा करते हुए जगह जगह पर मीटिंगें की। इससे विजय बैंसला की और जान पहचान और लोकप्रियता बढ़ती गई। जब तक गुर्जरों को आरक्षण नहीं मिल जाता हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, ऐसा बयान समय समय पर विजय बैंसला देते रहते थे। इस दौरान विधानसभा के चुनाव भी आ गए थे और विधानसभा के चुनाव से पहले विजय बैंसला ये बयान देते थे और उनका ये वीडियो भी कई वायरल हो रहा था। विजय बैंसला ने कहा कि गुर्जर समाज के लोग 73 सीटों पर गुर्जर समाज के लोग 73 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं, इसलिए गुर्जर समाज को 73 टिकट दिए जाए, राजनीतिक पार्टियों से 73 टिकट दिए जाएं। वो जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी मीटिंग उनकी होती थी, वहाँ पर वही बस एक ही बात बोलते थे कि आप पढ़े लिखे आगे बढ़े और जो भी गुर्जर समाज को 73 टिकट देगा हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये बयान उन्होंने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही दिया था। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आए और भाजपा पार्टी में ये चले गए और भाजपा पार्टी ने केवल राजस्थान में विजय बैंसला को एक टिकट थमा दिया। जैसे ही विजय बैंसला को राजस्थान से केवल और केवल एक टिकट दिया गया और इनकी बोलती बंद हो गई। जब ये गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे तो इनको ये कहना चाहिए था कि मैं जब 73 टिकटों की मांग करता हूँ तो आप मेरे को टिकट ना दे करके केवल 73 टिकट दे, मैं बाद में लूँगा। ये सरकार पर दबाव बनाते और राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाते और राजनीतिक पार्टियां इनके दबाव में 73 भी नहीं तो कम से कम आधे टिकट तो वितरण करती तो उनके टिकट वितरण में कुछ विचार तो ज़रूर करती। लेकिन इन्होंने तो कुछ एक शब्द भी नहीं बोला और इनको देवली उनियारा से इनको विधानसभा में भाजपा पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। वहाँ के सातों जात 36 कौम ने इनको वोट भी दिया, लेकिन ये जीत नहीं पाए। उसके बाद में भी ये पार्टी से जुड़े रहे
और इन्होंने कोई भी बगावत नहीं की। उसके बाद में चुनाव आ गए, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव आ गए और उनियारा से एमएलए रहे हरीश मीणा को लोकसभा का प्रत्याशी बना गया। चुनाव हुए और उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो फिर से ये सीट खाली हो गई। अब उपचुनाव होना था। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कुछ दिनों बाद में उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। तो ये सोचते रहे कि अब उपचुनाव होने वाले हैं, हो सकता है कि मेरे को फिर से भाजपा पार्टी एक बार फिर से मौका दे दे और अब की बार मैं जीत जाऊंगा तो मैं विधानसभा पहुंच जाऊंगा और मैं विधानसभा में जा कर के गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व करूंगा, उनकी मांगों को उठाऊंगा। लेकिन उनकी ये बात पूरी नहीं हो पाई। विधानसभा उपचुनाव भी हुआ लेकिन वहाँ से टिकट दिया गया राजेंद्र गुर्जर को, जो वहाँ के, लेकिन इस दौरान उनको वहाँ से कोई टिकट नहीं दिया गया। राजेंद्र गुर्जर वहाँ के स्थानीय थे, लोकल थे और बीजेपी पार्टी ने विजय बैंसला पर से भरोसा उठा लिया। लेकिन विजय बैंसला जमे रहे। वहाँ से राजेंद्र गुर्जर विधानसभा उपचुनाव में जीत जाते हैं। जैसे ही वो विधानसभा सीट रिक्त थी वो भर गई, तो अभी इनको लगा कि अब हमारे पास में कोई चारा है नहीं, हम फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की हम शुरुआत करें, गुर्जर समाज को मजबूत करें। तो सभी ने मतभेद भुला करके, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं, संघ संगमिति के लोग भी अलग अलग राजनीतिक पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन सभी ने एकजुटता दिखा करके और विजय बैंसला के नेतृत्व में 8 जून को महापंचायत में शामिल होने के लिए सभी ने हामी भर दी हैं। और सभी जगह जगह, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जा कर के सभी लोग गुर्जर आरक्षण महापंचायत पीलपुरा में पधारने की बड़ी अपील कर रहे हैं। अब देखने वाली तो बड़ी दिलचस्प बात ये होगी कि 8 जून से पहले राज्य सरकार गुर्जर समाज से समझौता करती है या फिर नहीं करती है। अब 8 जून को राज्य सरकार से संवाद होगा या फिर संघर्ष होगा, ये भविष्य के गर्व की बात है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये तो 8 जून को ही पता चलेगा। पीलूपुरा की गुर्जर आरक्षण महापंचायत को लेकर के एसपी और कलेक्टरों ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। तो राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो प्यारे दर्शकों, कैसा लगा आज का हमारा ये दबंग खन्ना न्यूज़ चैनल का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।